चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, श्री शांतिनाथ भगवान की जय, महावर्तमान शासक श्री महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय, श्री सुवीर सागर जी महाराज की जय। आपके सवाल और गुरुवर के जवाब में आप सभी का स्वागत है और देश विदेश में संस्कार समूह के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों की ओर से यहाँ और प्रत्यक्ष यहाँ विराजमान सभी भक्तों की ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में नमस्कार। महाराज श्री, मेरी प्रथम जिज्ञासा जी कि दो महापुरुष हुए हैं, एक ने कहा है कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और एक दूसरे महापुरुष हुए हैं यदि कोई एक मारे ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो हमें किसकी मानना चाहिए? देखो मनीष जी, आपने जिनको महापुरुष कहा है ये आपके लौकिक दृष्टि से तो हो सकता है। जिन शास्त्रों में महापुरुष तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती इत्यादि को कहा गया है, फिर भी ठीक है, जनपद सब तो होता है। यदि कोई व्यक्ति एक मारता है तो दूसरा गाल कर दो, उनका कहने का अभिप्राय यही है कि क्षमा करो, भूल जाओ। क्षमा धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ पर भी एक श्लोक आता नीति का, क्षमा शस्त्र करे यसे दुर्जना किम करस्यति अतनो पततो बन्नी से में बलीदे। अग्नि में यदि घास के तिनके या ईंधन नहीं डाला जाता है तो अग्नि अपने आप विलीन हो जाती है, शांत हो जाती है। उसी प्रकार से यदि क्षमा रूपी हथियार अपने पास में होता है तो कितना भी बड़ा दुश्मन है कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कवट ने भयंकर उपसर्ग किया मगर पारसनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि उसके उपसर्ग करने से पारसनाथ भगवान बन गए। अब इन्होंने कहा, दूसरे ने कहा ईंट का जवाब पत्थर से दो, तो इसका भी ये अभिप्राय है, दोनों का अपना दृष्टिकोण है। जब कभी धर्म का नाश होता है, जब सभी चिन्ह क्रियाओं का लोप किया जाता है, जब शास्त्रों का अर्थ विपरीत किया जाता है, तो उस समय बिना पूछे भी बोलना चाहिए। यदि बोला नहीं जाएगा तो ये भी स्वीकार कर लिया जाएगा मौनम सम्मति लक्षणम, मौन ही इनकी सहमति है, यह मौन रहना ही इनका समर्थन है। इसलिए वह भी आवश्यक होता है। दोनों का अपना अपना नजरिया है। हम तो अनेकांत धर्म की उपासना करने वाले, क्षमा के स्थान पर क्षमा करना चाहिए, जहाँ बोलना है वहाँ पर आगम के अनुसार उनको भी कष्ट ना हो और हमारे भी धर्म का लोप ना हो, ऐसा कथन आवश्यकता हो तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए, इतना जानना। महाराज जी, कल्पना जी निटारसी से। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आने पर ज्ञान की अपने पास कमी हो जाती, तो महाराज जी ज्ञान पाने के लिए ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम किस तरह से किया जाए? हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान किस तरह से बने वाले, उसके लिए कोई? आपने ठीक कहा, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ज्ञान के ऊपर आवरण होता है, अपना आत्मा का ज्ञान ढक जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कैसे आता है। जब हम ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रम के कारणों को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं तो ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रम होता है। तद्वार सूत्र के 6ठे अध्याय को आपने पढ़ा है, वहाँ कहा गया है तद प्रदोष निंदव मासंतराय साधनो घाता ज्ञान दृष्टा वर्णयो। प्रदोष, निंदव, मासर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, इनके अपने जीवन में स्थान होने पर, इनका अपने जीवन स्थान होने पर ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होता है। इसलिए अपने को ये पता है तो कभी भी किसी के अच्छे ज्ञान में दोष नहीं लगाना चाहिए।
कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, गुरु का नाम नहीं छुपाना चाहिए। अथवा कोई पूछता हो आप जानते हैं तो ये नहीं बोलो कि मैं नहीं जानता हूँ किसी कारण से। किसी को ज्ञान उपार्जन करने में विघ्न नहीं डालना चाहिए, किसी की पुस्तक नहीं छपाना चाहिए। कई बच्चे खुद पढ़ाई कर लेते, दूसरे के पढ़ने का नंबर उधम करने लगते हैं, उसके ज़्यादा नंबर नहीं है यहाँ। इस प्रकार अपने को किसी भी प्रकार से किसी के ज्ञान में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान को भी यदि पात्र होता उसको देने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इससे अपने लिए ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा, ज्ञाना वर्णी कर्म का नाश होगा, ऐसा अपने को जानना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा, यदि इतना करते हैं अच्छी बात है, इसके साथ में पाठशाला खुलवाना, पाठशाला पढ़ाना, स्वाध्याय कराना, शास्त्र लिखना, शास्त्र लिखवाना, शास्त्र भेंट करना, शास्त्र का प्रकाशन करना, ज्ञानियों का सम्मान करना, ज्ञानियों का बहुमान करना, ज्ञानियों की विद्वानों की विनय करना, इन सब के माध्यम से ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा और अपने ज्ञान का विकास होगा। यही सही तरीका अपने ज्ञान की वृद्धि करने का। दूसरा, मैं आज के बच्चों को बोलना चाहता हूँ, तुम लोगों की गलत धारणा है कि अच्छे कॉलेज में, अच्छी कोचिंग में, अच्छी पुस्तकों के माध्यम ज्ञान बढ़ता है। ऐसा एकांत नहीं है। कितना भी अच्छा कॉलेज, स्कूल, कोचिंग ले लो, कितनी भी अच्छी पुस्तकें ले लो, यदि ज्ञानी की विनय नहीं करते, आप शास्त्रों का सम्मान नहीं करते हैं, अहिंसा का पालन नहीं करते हैं, तो आपको जो ज्ञान मिलने की संभावना वो मिलेगा नहीं। इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि हमेशा ज्ञान और ज्ञानी का सम्मान करें। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं, वे अपनी गाड़ी में डिग्गी में पुस्तक रख के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जिस शास्त्र को पढ़ते हैं उसको नाभि के ऊपर रखना चाहिए, झूठे मुंह नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ भी खाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कभी कभी तो काव्य के ऊपर रखे सो जाएं बच्चे, ऐसा नहीं। ये सब बातों का ध्यान रखोगे तो जरूर ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान प्राप्त नहीं करते, क्यों? ज्ञान तो आत्मा में अनादि से है, अनंत काल तक रहे। अपने दबे हुए आवृत ज्ञान को प्रकट किया जाता है इनके माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मैं कीर्ति जैन इटारसी से। महाराज जी, नया साल आ रहा है तो हर जन को नया साल किस तरह मनाना चाहिए? देखो, नया साल आ रहा है ये आपने पूछा है, शायद ये बहन जी पश्चिमी संस्कृति में पहुंच गई है। यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखती तो आप क्षेत्र शुक्ला एकम को याद रखती, गुड़ी परमा बोलते। ये हमारा भारतीय नव वर्ष होता है। और यदि जैन धर्म के अनुसार देखते तो महावीर निर्माण दिवस दीपावली ही नव वर्ष होता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, अपन इतने बड़े लोगों के व्यवहार में बह जाते हैं, ना जैन नव वर्ष को मान पाते हैं, ना हम भारतीय नव वर्ष को मान पाते हैं। किंतु पश्चिमी संस्कृति में जो 1 जनवरी का दिन आता है उसी को नव वर्ष मान लेते हैं, उसी को अंग्रेजी में न्यू ईयर बोलते रहते हैं। बताओ, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि हम महावीर भगवान की आराधना करने वाले हैं, और महावीर भगवान को जब मोक्ष हुआ था वो ही नव वर्ष होता है। अथवा जो महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिनों के बाद जो वाणी छिड़ी थी, ऐसे श्रावण कृष्णा
एकम के दिन को हमको वीर शासन जयंती जिसको बोलते हैं उसको नववर्ष मानना चाहिए। ऐसा आपको ध्यान रखना चाहिए। 1 जनवरी को पश्चिमी संस्कृति के अनुसार नववर्ष होता है और आज जनपद में लोक व्यवहार में प्रचलन में आ गया। हम निषेध नहीं कर रहे एकांत से, वही भी जनपद सत्य, किंतु अपने को कभी भी पश्चिमी संस्कृति को मान्यता नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम नववर्ष मनाते हैं, जन्मदिन बर्थडे मनाते हैं, तो इसके माध्यम से क्या होता है फिर हमारी धारणा, हमारी भावना, हमारे विचार भी उसी प्रकार पश्चिमी संस्कृति में ढल जाते हैं। हमारे देश में अच्छे काम में दीपक जलाया जाता था, दीप प्रज्वलन होता था। हमारे यहाँ अच्छे काम में मोदक वितरण होते थे, लड्डू बांटे जाते थे। मगर आज विडम्बना है, आज लड्डू तो दिखाई नहीं देते, आज केक काटा जाता है और कुछ लोग मनीष जैसे बुद्धू बनाते हैं, मार को ये मोहन भोग ले लो, मोहन भोग ये क्या है बताओ? लड्डू नहीं खिला सकते क्या? नहीं, मोदक मतलब आनंद को करने वाला है। केक का क्या अर्थ है बताओ? मोद धातु से मोद बनता है, का प्रत्यय से मोदक शब्द की उत्पत्ति हुई, मोद का लड्डू होता है, आनंद को करने वाला है। केक क्या करेगा बताओ? मोहन भोग मोहित करेगा, तुमको कुछ नहीं करेगा बताओ। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मोमबत्ती बुझाते क्या है? जन्म के दिन से ही अंधेरा करते हैं आप। जो जन्म से ही बुझाता है वो किसी के जीवन में प्रकाश नहीं दे पाता है। जो जन्म से ही केक काटता है वो कभी किसी को जोड़ नहीं पाता है। इसलिए अपने को कभी भी पश्चिमी तारीखों को, पश्चिमी वर्षों को अपने को मान्यता नहीं देना चाहिए। लोक व्यवहार में उपयोग करना पड़े बात अलग है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मैं राजेश जैन, नोवी लाइन इटारसी से। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें जन्म कल्याण महोत्सव प्रारंभ हो गया है। इस संदर्भ महाराज जी हम कैसे निर्माण महोत्सव को मनाएं? जन्म कल्याण प्रारंभ नहीं हुआ राजेश जी, निर्माण कल्याण वर्ष प्रारंभ हुआ, निर्माण संवत प्रारंभ हो गया। हम देखो ऐसा है, महावीर भगवान के पहले भी 23 तीर्थंकर वर्तमान में हुए और इसके पहले भी अनंत अनंत तीर्थंकर हुए हैं। जो अनंत अनंत तीर्थंकरों ने बतलाया मार्ग, जो ऋषभदेव आदि भगवान ने मार्ग बतलाया है, वही मार्ग ही महावीर भगवान के द्वारा बताया गया, नया कुछ भी नहीं है। बस अपने को इतना है, महावीर भगवान ने जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का सिद्धांत दिया है उसको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। कोई 5 व्रतों को अंगीकार कर लेते हैं तो यही महावीर भगवान के निर्माण संवत वर्ष को मनाना है और यही महावीर भगवान को मानना है। नमोस्तु महाराज जी। क्षमा महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो मुनिराज जो नहीं पढ़ पाते होंगे या आरिका कब नहीं पढ़ मतलब लिखे पढ़े नहीं होंगे, ऐसा कभी हुआ है तो क्या वो मोक्ष प्राप्त करने में उनको कोई बाधा आती है या नहीं? देखो ऐसा रहता है, पात्र के अनुसार काम होता है। नहीं पढ़ पाए होंगे तो इतनी पढ़ाई तो जरूरी है ना कि देखकर चलें, देखकर बोलें, देखकर खाएं, देखकर वस्तु को उठाए रखें, देखकर मलमूत्र का विसर्जन करें, इतना तो आवश्यक होता है। अब बात अलग है, पोथी का बहुत सारा ज्ञान हो ये नियम नहीं है, मगर मोक्ष मार्ग में आचार वस्तु का जगन श्रुत तो आवश्यक होता है, अथवा अष्टप्रचन मात्रिका का ज्ञान होना आवश्यक होता है। मतलब 3 गुप्ती और 5 समिति को अष्टप्रचन मात्रिका बोलते हैं या अष्टप्रचन माता बोला जाता है, ऐसा ध्यान रखो। इतना अथवा आचार वस्तुओं ने अपने मुनि के आचार को कैसे संपन्न किया जाता है, इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए, अन्यथा कैसे काम चलेगा। सुनो, आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, आप कोई मान लो ग्रस्त व्यक्ति है, अब उसके लिए व्यापार करना जरूरी है,
अब वो तोलना भी नहीं जानता है, वस्तु का नाम भी नहीं जानता है, शटर उठाना भी नहीं जानता है, ताले में चाबी लगाना नहीं जानता है, तो क्या करे बताओ? तो कुछ नहीं करो, एक कटोरा ले लो हाथ में, तो कुछ तो होता है। प्राथमिक इतना तो जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के पास होना चाहिए, अन्यथा कैसे काम चलेगा? भले ही वो नीचे देखकर चलता है 4 आदमी, मगर वो ये नहीं बतला कि क्या कर रहे हो, तो वो ये नहीं बोल पाएगी एक ईदी समिति का पालन कर रहा हूँ, करेगा पूरा। वो हित मित प्रिय बोलता है, मगर महाराज जी ये क्या कर रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं, तो वो ये नहीं बोल पाएगी भाषा समिति है, वो करेगा पूरा। मतलब भाव शुद्ध तो होना चाहिए, द्रव्य शुद्ध हो अथवा ना हो। ये छिल्लक जी आपका प्रश्न। नमस्ते महाराज जी। जो 52 गजा 52 फीट की मूर्ति है, गज माने हाथी, तो 52 का नाम क्यों पड़ा? नमस्ते महाराज जी। हमारे छिल्लक जी का प्रश्न है, आपको पता है मध्य प्रदेश के निर्माण क्षेत्र में एक हमारा सिद्ध क्षेत्र 52 गजा है, और 52 गजा यथार्थ में भगवान की मूर्ति को लेकर के था, किंतु बड़वानी नगर के निकट होने से उसको बड़वानी सिद्ध क्षेत्र भी बोलते हैं। संभवतः निर्माण कांड में तो बड़वानी आया है ना, आया हाँ, किंतु वहां पर ऋषभदेव भगवान की 84 फीट की प्रतिमा पहाड़ में बनाई गई, और 84 फुट को यदि गज में नापेंगे तो 52 गज होते हैं। श्री छिल्लक जी ने गज का अर्थ हाथी को ले लिया है। ये शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहाँ हाथी से प्रयोजन नहीं है, वहाँ गज का मतलब मीटर होता है। यदि आपको पता ना हो गज क्या होता है, तो एक श्री जी कलेक्शन है इधर दुकान, वहाँ चले जाना, जानते हैं आप लोग, तो आपको गज का अर्थ पता लग जाएगा। समझ में आ गया ना? गज से अर्थ आपको हाथी नहीं लेना, मीटर लेना है। अंदर आ जाओ, अंधेरा नहीं होगा, दीपक आ गया तो हो गया। चलो जी, नमस्ते महाराज जी। स्वामी जी हैं भगवान जी, कहीं जगह चंदन लगे मिलते हैं, नहीं मिलते वैसे सिंपल, तो पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? दर्शन करना चाहिए। देखो ऐसा है, उन्होंने ठीक प्रश्न किया है। देखो सुनो, अपने लिए अपने विवेक से काम करना चाहिए। यथार्थ तो यह है, जो हमारे भगवान होते हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं। जब 18 दोषों से रहित होते हैं, उनमें उनके पास राग द्वेष मोह कुछ नहीं होता है। तो अब भगवान की जो प्रतिमा होती है, भगवान के अनुकूल ही बनाई जाती है। जब भगवान में कोई दोष नहीं है, कोई राग द्वेष आदि की बात नहीं है, तो इसको लगाया क्यों जाता है चंदन आदि को पैर के अंगूठे आदि में? आज तक यही समझ में नहीं आता है। भगवान के चरणों में तो आराधना की जाती है। चरणों का मतलब चरणों के समक्ष होता है, चरणों के ऊपर नहीं होता है। आप भगवान के वेदी पर जाते हैं तो द्रव्य चढ़ाना चाहिए, चरणों पे नहीं। कुछ लोग तो ऐसे अकल से पैदल होते हैं, भगवान की आसन में चप चढ़ा देते हैं, ये गलत होता है। इसलिए भगवान के सामने करना है। कहने में तो भगवान के चरणों में, क्या चरणों में मतलब आपके समक्ष, ऐसे कहते हैं पाद मूल में, तो पाद मूल में या चरणों में एक अर्थ बात ही है। तो चरणों में जाकर नहीं बैठना। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने के लिए केवली सतकेवली के पाद मूल में वह भावना माना आवश्यक है। तो पाद मूल में उनके चरणों पे नहीं बैठना, चरणों के सामने बैठना। जैसे मान लो हम हमारे सामने अरविंद बैठा है, ऐसे बैठकर भावना माना। अब कहो आपने चरणों में कहा तो यहाँ के बैठ जाए तो गोदी बिठा ले उसको, ये तो व्यवहारिक नहीं लगता है।
इसलिए चंदन तो भगवान के चरणों में समक्ष चढ़ाया जाता, आंखों में लगाने की आवश्यकता क्या, फिर भी केसर चंदन आदि लगाते हैं, ये उचित प्रतीत नहीं होता। मैं किसी पक्ष को लेकर नहीं बोल रहा हूँ दीपक भाई, मैंने जितना पढ़ा है सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय मध्याह्न काल में हो रहा है, वहां परिग्रह को लेकर चर्चा आती है। तो परिग्रह में उन्होंने सुनो कोसा को, कपास को, चंदन आदि को भी लिया है। यदि इनको चंदन आदि को कोसा कपास के समकक्ष रखते हैं तो प्रतिमा में नहीं चढ़ाना लगाना चाहिए। फिर भी आपको यदि ऐसा प्रसंग बनता है तो वेदी में अनेक प्रतिमाएं होती हैं जिनमें चंदन नहीं लगा, उनको लक्ष्य बना करके दर्शन पूजन कर लो, अथवा ऐसे स्थान से अपने को दूर रखो, किंतु विवाद करने में कोई सार नहीं मिलता है। भगवान की भक्ति तो विशुद्धि बढ़ाने के लिए होती, संगलिश करने के लिए नहीं होती है। अनेक प्रकार के लोगों की मान्यता होती है, किसी को बदल नहीं सकते। हाँ, वो पूछे तो बता जरूर सकते अपन। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मैं कुमारी काव्या जैन, नौवीं लाइन इटारसी से। मेरा प्रश्न ये है कि नारायण कौन होते हैं? हाँ देखो, अभी महापुरुषों की बात हुई थी, और महापुरुषों में जो प्रारंभ के मुख्य रूप से श्रृंखला का पुरुष होते हैं, उनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र होते हैं। विस्तार करूंगा तो समय की सीमा, ज्यादा समय हो गया, इतना समझना चाहिए। जो पूर्व में मुनि महाराज बन करके अहिंसा आदि की विशेष आराधना करते हैं, किंतु वह कोई अपेक्षा कर लेते हैं जिसको निदान बोलते हैं। ऐसे निदान करने वाले जो हैं वह नारायण आदि पद को प्राप्त करते हैं, जो कि 3 खंड के अधिपति होते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं, तो नारायण प्रत्येक 3 खंड के अधिपति होते हैं। इनको अर्ध चक्रवी भी बोलते हैं। ऐसे जीव जो होते हैं वर्तमान में भले ही उनको मोक्ष ना हो, किंतु ये भविष्य में नियम से मोक्ष जाते, ये आसन भव निकट भव जीव होते हैं, ऐसा अपने को जानना चाहिए। ठीक। नमस्कार महाराज जी, मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत जरूरी भी है। हाँ। इन सब लोगों को देख के माँ बच्चे को सूखे में से सुलाती है और स्वयं गीले में सोती है। पिता बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, लेकिन वही बच्चे बुढ़ापे में पिता का हाथ क्यों झटक देते हैं, माँ की उपेक्षा क्यों करते हैं, जबकि सबने श्रवण कुमार और भगवान राम का चरित्र पढ़ा हुआ है। देखो वकीलता में ऐसा है, कुछ तो कर्म का उदय भी काम करता है और कुछ पुरुषार्थ की हीनता भी हुआ करती है। आज हम लोगों ने कलयुग में जन्म लिए, इसको हम पंचम काल बोलते हैं। हुंडा अपसर्पणी काल का और पंचम काल है, तो यहाँ तो विचित्र घटना होने वाली है और अच्छाइयों का ह्रास होने वाला है, बुराइयों की वृद्धि होने वाली है। और दूसरा यह है कि उनका ऐसा कर्म का उदय है कि वो अच्छाइयों का मूल समझ नहीं पा रहे, और पुरुषार्थ की हीनता ऐसी है कि वो बच्चे भी अलग प्रकार से चाहते हैं और माता पिता भी चाहते हैं। आज माता पिता इतना ही चाहते हैं हमारा बच्चा, हमारी बच्ची अच्छे नोट कमाने लगे, अब पैसा ही सब कुछ मान लेते हैं, तो ये गड़बड़ हो गया। हमारे यहाँ तो अर्थ पुरुषार्थ का निषेध नहीं, किंतु पहले धर्म पुरुषार्थ होना चाहिए, बाद में अर्थ पुरुषार्थ होना चाहिए। हमारे यहाँ इतिहास में महापुरुष राम भगवान हो, लक्ष्मण जी हो, और भी इनके लिए भाई गुरुओं के आश्रम में रख करके शिक्षा दी गई थी, लौकिक शिक्षा भी और परमार्थ की शिक्षा भी। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आजकल तो अर्थकारी शिक्षा से ही प्रयोजन होता है।
बच्चे को धन मिलना चाहिए, सुख मिले या नहीं मिले। और आज लोगों की आंखों पे ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है, उन्हें ये पता नहीं है भारत से ज़्यादा लौकिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में अमेरिका, जापान, जर्मनी, चीन आगे निकल चुका है। वहाँ बहुत सारी सुविधाएं, लोग तो कहते हैं जितनी सुविधाएं, जितना विकास उन देशों में हुआ है, उतने विकास करने को भारत को 300 वर्ष और लगेंगे। मगर आपको हमको फक्र होना चाहिए, हम भौतिक सुविधा में भले ही पीछे हो सकते हैं, मगर यह परमार्थ की व्यवस्थाओं में हम बहुत आगे हैं। वहाँ सुविधाएं तो मिल सकती हैं, सुख नहीं मिल सकता। हमारे देश में सुविधाएं कम हो सकती हैं, वहाँ की तो यहाँ कई गुना सुख प्राप्त होता है। अमेरिका में जितनी आत्महत्याएं होती हैं, उससे यहाँ तो बहुत कम आत्महत्याएं देखी जाती हैं, क्योंकि ये अध्यात्म है, यहाँ धर्म है, संस्कार है। इन बच्चों को धर्म का मूल समझना चाहिए, समझाना चाहिए, तब जाके माता पिता की सेवा कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। बच्चे तो मिट्टी की तरह होते हैं, उनके लिए सही तरीके से कुंभकार यदि ढाल देता है तो शीतल पानी भी पिलाते हैं वो। यदि मान लो वो मिट्टी का सही संस्कार नहीं मिलता तो पैरों में रोंदी भी जाती है। इसलिए आपको हमको सोचना है, हमें अपनी समाज को कहाँ ले जाना है। अभी राजेश भैया सुना रहे थे कि आज गुरु नानक विद्यालय में कार्यक्रम था, वहाँ पंजाबी में कई प्रस्तुतियाँ दी उन लोगों ने, और शर्त रखी गई थी कि एक बच्चा भी अनुपस्थित नहीं होगा। अब अपने को ये सोचना चाहिए कि हमारे पंजाबी भाइयों ने आज सबको बुलाया और उन्होंने बताया कि सिख धर्म क्या होता है, गुरु नानक साहब क्या होते हैं। तो क्या हम अपने विद्यालयों में, जो महावीर विद्यालय है, वर्धमान विद्यालय है, और भी विद्यालय है, क्या उनमें ऐसा करने में क्या बात है। हमारे दिव्य भाई ने बहुत प्रयास किया था, यहाँ कन्या शिविर लगा था, किंतु मुझे बड़ा अलग लगा कि हमारे बीच के 2-4 विद्यालय होने के बाद भी हम 1000 बच्चियों को इकट्ठा नहीं कर पाए। ये हमारी कमजोरी है। आगे भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना प्रयास हो कि हमारे विद्यालय में कम से कम सत्य अहिंसा के संस्कार तो बच्चों को मिलना चाहिए और दिखना भी चाहिए। ठीक।